आजादी, आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, तुम करने दोगे आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, जीत के लेंगे आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, चलने फिरने की आजादी, आगे जाने की आजादी, कुछ करने की आजादी, करने की आजादी, छुए चूत से आजादी, छुए चूत से आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, करने की आजादी, करने की आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, तुम पुलिस बना दो आजादी, तुम करने दो आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी, नाटक बोलो आजादी, केवल भी बोलो आजादी, महाराष्ट्र बोलो आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, वोट चुराते आजादी, आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम डंडा चलवाते आजादी, अरे बाप तुमको आना होगा, हम चोरे चोरे चौकीदार चोरे आपको सिर्फ ये बोलना है कि आजादी, मैं जो भी कहूंगा आप कहेंगे आजादी, अरे हम क्या चाहते आजाद देश में आजादी, हम क्या चाहते आजादी, आजादी। नीचे करो अंकल पीछे लो मोबाइल, फारूक भाई थोड़ा पीछे। फोटो नहीं आने का दोस्त गुलाब पगारे साहब, निखिल पवार साहब, शरद भाऊ और ऐसे तमाम ही पक्ष और संगठन के माध्यम से जो आज के इस आंदोलन को पाठिंबा दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और मीडिया के तमाम ही साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पत्रकार परिषद को अटेंड किया। पत्रकार परिषद के अंदर हमने पूरे सबूत रखे हैं
सिर्फ वो प्रेस लेकर हम घर चले गए ऐसा नहीं। आप लोगों के सामने प्रांत अधिकारी को, जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है, जो इलेक्शन ऑफिसर मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के है, उनके पास 42,000 वोट सबूत के तौर पर आप लोगों के सामने दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया है। और मैंने उनसे कहा कि आप हमको आज का या कल का समय दे, हम आकर आपको और डिटेल समझा सकते हैं कि सबूत में कहाँ कहाँ से चोरी हुई। ये देश के अंदर जो वोट चोरी शुरू हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए। क्योंकि जो लोग आज सत्ता पर बैठे हैं, जो लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज को लड़ाओ और राज करो। अब उन्होंने नया आइटम शुरू किया है, वोट चोरी करके सत्ता पे बैठो। और मैंने इससे प्रेस में भी कहा, अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली के अंदर 42,000 सबूत वोट जो चोरी हुई हमने दिया है। और मालेगांव मध्य के अंदर जो विद्यमान आमदार या जो लोग भी चुन कर आ रहे हैं, वो वोट चोरी के बिना पर आ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आशीर्वाद है, शिवसेना का आशीर्वाद है और इसके लिए वो चुन कर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक वक्त आता है कि सच्चाई सामने आती है और ये वक्त अब आ चुका है कि सच्चाई अब सामने आ चुकी है और ये लड़ाई अभी हमने शुरू किया है। अब ये प्रांत अधिकारी के ज़िम्मे है कि आप वो लड़ाई को मालेगांव की हद तक ख़त्म करना चाहते हैं, वो डिलीट करके ख़त्म हमारी डिमांड को मान के, या अब ये लड़ाई को हमने गली से लेकर दिल्ली तक ले जाना है। हम मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना पड़ेगा। ये अब प्रांत अधिकारी साहब के हाथों में है। हम आज हमने निवेदन दे दिया, हम 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे अमल नहीं हुआ, अमल नहीं दिखा, तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये लड़ाई शेख आसिफ की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर नागरिक के लिए है, इस देश के लिए है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। मैं तमाम ही पत्रकार साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मौका से एमएलए भी है, एमएलए छोटा है, विषय बहुत बड़ा है। ये देश का विषय है, संविधान का विषय। वोट चोरी में सबसे अहम अगर रोल किसी का होगा तो वो बीएलओ का है, बूथ लेवल ऑफिसर का। तो इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो ही इसका कुछ नतीजा मिल सकता है। तो इस पर काम करेंगे क्या आप? मेरा यही मानना है कि वोट चोरी का रास्ता ही बीएलओ खोलते हैं। वोट चोरी का दरवाजे का ताले की चाबी बीएलओ के पास होती है। जनता तो ऑनलाइन सबमिट करती है, ऑनलाइन वोट बढ़ाती है, लेकिन उसको जाकर स्पॉट पर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये वोट सही है या गलत है, ये बीएलओ तय करते हैं। जब तक वो तय नहीं करते, वोट बढ़ती नहीं। तो रास्ता चोरी का बीएलओ ने दिया है और एक लीडर के आशीर्वाद से दिया गया है। बीएलओ के ऊपर मैं तो बोलता हूँ कि हमारे जैसे लोग, एक लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा हो जाता तो मालेगांव शहर के सरकार प्लानिंग का केस डाल देती है 120B। तो ये तो बड़ी प्लानिंग है, ये तो देश को तोड़ने वाली, संविधान को तोड़ने वाली प्लानिंग है। मैं तो बोलता हूँ कि फौजदारी बीएलओ पे कर दो 120B प्लानिंग के तहत, सब सामने घोटाला आ जाएगा। बराबर, ये मेरी डिमांड है, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो। लेकिन अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, वोट चोरी रोकना है, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और उसको ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी तैयारी है, इसके अंदर जिम्मेदार बीएलओ भी है। निखिल वो इंडिया अलायंस बोल रहा है कि दिल्ली की सरकार चोरी की सरकार है। बार बार महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगा रहे कि महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई और महाराष्ट्र की सरकार भी वोट चोरी की सरकार है। क्या कहेंगे आप? लोकसभा के चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के कितने खासदार चुन के आए और 4 महीने में ऐसी कौन सी सिचुएशन बदली कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की पूरे बहुमत में आ गई। इसमें ही सब कुछ आ गया है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आसिफ साहब ने यहाँ पे रखी है। मालेगांव मध्य, साथ ही मालेगांव बाह्य, साथ ही महाराष्ट्र के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा मतदार संघ में इसी प्रकार से जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में से बाहर निकलेगा, ऐसा हमारा मानना है।
मालेगांव के सेंटर के अंदर भी वोट जो बढ़ाने का काम चल हमारा रहा है, कहना है तो कि वो ऑफिस के हाँ, बोलो। हमारा कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पे इसके ऊपर बहुत सारी बातें रखी गई। वही बात हम महाराष्ट्र से, मालेगांव से हम कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सरकार में ही बड़े पैमाने पे बोगस वोटों के जरिए सरकार लाने की कोशिश की गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मालेगांव लोकसभा में में कई कांग्रेस के सेंटर पक्ष में वोट ऐसे चोरी हैं की जहाँ है। पर रोड बढ़ाने का काम चालू है, तो क्या ये प्रांत अधिकारी के परमिशन से हो रहा है या क्या है ये सब? ये बात बिल्कुल सच है कि धार्मिक संगठना, सामाजिक संगठना और यहाँ तक कि अफसोस की बात है कि बार बार कंप्लेन देने के बाद भी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीचर खुद धार्मिक संगठना के ऑफिसों में बैठकर बोगस वोट बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और मुझको नहीं लगता कि प्रांत अधिकारी ने उनको परमिशन दिया होगा। और प्रांत अधिकारी से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पर भी लगाम लगाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और प्रांत अधिकारी ने एक गाइडलाइन आवाम के लिए डिक्लेयर करना चाहिए कि कौन कौन से सेंटर से कैसी वोट बढ़ा सकता। ये अगर गाइडलाइन आ जाएगी तो ये जो गोरख धंधा है, जो वोट चोरी का धंधा है, ये बंद हो सकता है।